ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ರಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ. स्वागत है आपका हक की आवाज में। आज हक की आवाज में बात राम मंदिर की, एमएलए बसनगौड़ा पाटिल और पद्म पूज्य श्री सोमलिंग महास्वामी जी की विचारों की, और बात छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं हूं शकील बागमारे। कल वीएचपी के तरफ से बीजापुर के शिवाजी सर्कल में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में राम जी के भक्त कहलाने वाले बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल राम जी के कार्यक्रम में सोते हुए दिखाई दिए। ಸೌಗಂಧದ ಬಿಂಬ ಏನೆಂದೆನು ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಿಂಬ, ಜನಿಧಿ ತುಂಬಿದ ಕಡಲು ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಲಡಿ ಕಡಲು, ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ತುಂಬಿದ ಮಡಲು ಏನೆಂದೆನು ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಿಂಬ। राम जी का नाम लेते ही नौजवानों में खुशी और जोश पैदा होता है, जिनके नारों से अच्छों की नींद खुल जाती है, मगर बसवनगौड़ा को नींद आती है, नींद की झपियां लेते हैं। क्या ये राम जी का अपमान नहीं? ಸೌಗಂಧದ ಬಿಂಬ ಏನೆಂದೆನು ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಿಂಬ, ಜನಿಧಿ ತುಂಬಿದ ಕಡಲು। ये वही बसनगौड़ा पाटिल हैं जो दूसरों को सोता हुआ नेता कहते थे। ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ, ನಿಂತಾಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಕೂತಾಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಮಕ್ಕೋದೆ ಮಕ್ಕೋದೆ ಮಕ್ಕೋದೆ। जरा देखिए, दूसरों को सोता हुआ नेता खुद कई कार्यक्रम में सोता हुआ दिखाई देता है। इस कार्यक्रम में जिस गाने को बजाने में पाबंदी लगाई गई है, वो गाना बनाएंगे मंदिर खूब बजाया गया। पुलिस विभाग के सामने पुलिस विभाग ने गाने को बंद करने की गुजारिश की, तो पुलिस और वीएचपी कार्यकर्ताओं में तू मैं देखने को मिला। फिर मुखंडों ने मामले को ठंडा कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये गाना कल से एक टमटम द्वारा कार्यक्रम के लिए पॉम्पलेट बांटते हुए बजाया जा रहा था। देखिए, जिस पर पुलिस विभाग को इतला भी दी गई थी, उसके बावजूद पुलिस विभाग के जानिब से कोई कार्रवाई न होने पर कार्यक्रम में इस गाने को फिर से पुलिस के सामने ही बजाया गया। पुलिस ने उस वक्त तो गाने को बजाने से रोकने की प्रयास किया, मगर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ये एक सवाल पुलिस पर बना हुआ है। कानून के सामने कानून का उल्लंघन करने पर क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? और इस बीच मीडिया से बात करते हुए एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि बनाएंगे मंदिर के गाने में एक समुदाय को तकलीफ देने जैसे अल्फाज नहीं है, इसीलिए मैं डीसी से गुजारिश करूंगा कि इस गाने की पाबंदी को हटाएं। ರಾಮ ಮಂದಿರ बनाएंगे, ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಇದು ಸರ್ವತಾ ತಪ್ಪಿದೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಮಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ। शिवाजी महाराज ने तलवार हाथ में इसीलिए पकड़ी थी कि स्वराज्य के लिए खून पिए, उस भवानी के लिए खून अभिषेक करें। हम सबको शिवाजी जैसा बनना चाहिए। शिवाजी यानी सिर्फ शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी जैसा होना चाहिए। होने के बाद ही हिंदुत्व बचेगा।
इन शब्दों को कहने वाले कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम में बात करने वाले शंकरलिंग गुरुपेट केसरटी के पद्म पूज्य श्री सोमलिंग महास्वामी जी ने कहा। जरा आप भी सुनिए। ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಅಂತ ಕೂಕೋತ್ ಕುಂತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದಾರ ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಖಡ್ಗ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದಾರ? ಸ್ವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಆ ಭವಾನಿಗೆ ರಕ್ತಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿವಾಜಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ಶಿವಾಜಿ ಅಂದ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ರಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುತ್ವ ಉಳಿತದ. आपने सुना, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए तलवार उठाई और छत्रपति शिवाजी जैसा बनना चाहिए, तभी हिंदुत्व बचेगा। तो मैं आप हिंदू भाइयों को बता दूं, शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य बनाने के लिए, ना ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तलवार उठाई थी, बल्कि शिवाजी महाराज जी ने तलवार अपनों के लिए उठाई थी। वो अपने यानी सिर्फ हिंदू नहीं थे, बल्कि वो मुसलमान भी थे। सभी धर्म के मानने वाले शिवाजी के फौज में शामिल थे। इतिहास उठाकर देखो, शिवाजी महाराज के फौज में 34% मुसलमान सिपाही मौजूद थे, जिसका तोपखाने का सरदार इब्राहिम खान एक मुसलमान था। शिवाजी महाराज के जंगी जहाज़ों का सरदार दरियाए सारंग दौलत खान एक मुसलमान था। शिवाजी महाराज का अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड मदारी मेहतर एक मुसलमान था। शिवाजी के ओर से औरंगजेब से बात करने वाला काजी हैदर एक मुसलमान था। 1660 ईस्वी में शिवाजी महाराज से जंग लड़ने आए मुसलमान रुस्तम जहान फैजल खान के साथ लड़ाई लड़ने वाला शिवाजी के ओर से वो सरदार सिद्दी हिलाल एक मुसलमान था। नूर खान बेग शामा खान मुसलमान थे। 1648 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह बादशाह के फौज के लगभग 700 मुसलमान आदिल शाह को छोड़कर शिवाजी के फौज में शामिल होते हैं। वो सब मुसलमान थे। जिस फौज में 34% मुसलमान हो, क्या उस फौज का राजा मुस्लिम विरोधी हो सकता है? जरा सोचिएगा। अगर शिवाजी महाराज हिंदू स्वराज्य बनाना चाहते तो क्या ये मुसलमान इनके पास शहीद होने आए थे? ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज ने कभी धर्म की राजनीति नहीं खेली। शिवाजी महाराज ने तो अपने फौज से ये तक कह दिया था कि जंग और लूट में अगर मस्जिद नजर आए तो एहतराम करें, अगर कुरान शरीफ मिले तो उसे इज्जत और एहतराम के साथ अपने फौज के मुस्लिम सिपाहियों के हवाले कर दे। ये थे शिवाजी महाराज। मगर आज शिवाजी महाराज का नाम लेकर नौजवानों में मस्जिद की 5 वक्त की अजान को दीपावली के फटाकों के साथ तोला जाता है। देखिए, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಏನ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡಕತ್ತೀರಂದ್ರ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡಕತ್ತೀರಂದ್ರ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಾರಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತದ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತದ, ಶಬ್ದ ಬರ್ತದ. ದಿನಾಲು 5 ವಕ್ತ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ। मगर अफसोस, शिवाजी महाराज के चाहने वाले, इनके नारे लगाने वालों को नफरत के सियासतदानों ने होट के खातिर इनको शिवाजी महाराज का सही इतिहास पढ़ने का मौका ही नहीं दिया और ना ही बताने की कोशिश की, और ना ही शिवाजी के चाहने वालों ने शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ने की कोशिश की। अगर हिंदू हो या मुसलमान, अगर शिवाजी महाराज या टीपू सुल्तान का सही इतिहास पढ़ेंगे तो कभी इन सत्ता के भूखे लोगों के बातों में ना आकर सच में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बनेंगे।
और वो दिन दूर नहीं होंगे जब हिंदू मुसलमान मिलकर शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान के जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। जय शिवाजी महाराज, जय टीपू सुल्तान के नारे देंगे। और अब बात राम मंदिर की कि क्यों राम जी इन सत्ता के कुर्सी पर बैठे राजनेताओं को एमपी चुनाव करीब आते ही याद आ जाते हैं। राम मंदिर के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। हिंदुस्तान की जनता ने बहुमत से भारत की सत्ता बीजेपी के हाथ में दे दी, मगर 5 साल होने को आए इन राम भक्त कहने वाले पार्टियों को राम जी जब सत्ता में बैठते ही क्यों याद नहीं आए? क्यों अब राम राम जप रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति भवन से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी की हुकूमत है। राज्यसभा में ऐसे बहुत से एमपी हैं जो राम मंदिर के साथ खड़े रहेंगे। उसके बावजूद क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाता? इस पर राम जी के चाहने वालों को सोचने की जरूरत है। और रही अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात, तो हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि देश के न्यायपालिका पर भरोसा करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान करें। फैसले का इंतजार करना चाहिए और फैसला जो भी हो उसका सम्मान करें, ना कि इन भगवान के नाम पर होठ का खेल खेलने वाले पार्टियों के भड़काव में आकर भीड़ का हिस्सा बनकर कानून को अपने हाथ में लेकर गुनहगार के लिस्ट में अपना नाम ना दर्ज करें। ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ, ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಮಕ್ಕೋದೆ,